नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क। उत्तराखंड की जनता अपने हक की लड़ाई के लिए आखिरी दम तक लड़ती है, चाहे बात मूल निवास की हो या फिर युवा बेरोजगारी। और अब तो लंबे समय से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने हक के लिए सरकार के दरवाजे खटखटा रही है, लेकिन अगर सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती तो 15 जनवरी से कार्य बहिष्कार किया जाएगा। जी हां, मानदेय बढ़ोतरी, मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को उच्चीकरण के साथ ऑनलाइन कार्य के लिए स्मार्टफोन और उपलब्ध कराने के साथ ही साथ समेत विभिन्न मांगों को लेकर कार्रवाई न होने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर की है। लेकिन इस पर सरकार का क्या कहना है? सरकार इनकी मांगों को कब पूरा करेगी? आज इन्हीं सवालों पर चर्चा की जाएगी और हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन आइए इससे पहले इस मामले पर एक नजर डालते हैं। उत्तराखंड की जनता अपने हक की लड़ाई के लिए संघ से जुड़े पदाधिकारी निदेशक प्रशांत आर्या से मिले। कार्यकर्ताओं ने उनके समक्ष मांगे रखी। संगठन की प्रदेश अध्यक्ष सुशीला खत्री ने कहा कि लंबे समय से धरना प्रदर्शन और रैली के माध्यम से मांग उठाई गई, लेकिन कार्रवाई करने के बजाय विभागीय अधिकारियों ने सिर्फ आश्वासन दिया, जिससे कार्यकर्ताओं में रोष। फूड योजना के तहत भोजन दर को संशोधित कर सामान्य बच्चों के लिए 16 रुपए व कुपोषित बच्चों के लिए 24 रुपए करने की मांग उठाई। कहा कि विभाग की ओर से उपलब्ध कराए गए स्मार्टफोन खराब होने से ऑनलाइन कार्य प्रभावित हो रहा है, ऐसे में शीघ्र नए फोन दिए जाएं। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों में रिक्त पड़े आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पदों पर शीघ्र नियुक्ति की जाए। आंगनबाड़ी केंद्रों तक आने वाले सामान का ढुलाई शुल्क दिया जाए। इन मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांगे पूरी न होने पर 15 जनवरी को कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार के दरवाजे खटखटा रहे हैं और आज इसी पर चर्चा होने वाली है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दोसानी और बीजेपी प्रवक्ता नवीन पिरशाली भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। नवीन जी, अब मैं आपसे सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी क्योंकि सबसे बड़ा सवाल सरकार पर ही उठता है। और नवीन जी, आप बताइए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों को लेकर सरकार क्या कर रही है? मैं अपने आंगनबाड़ी जो कर्मचारी हैं उनके लिए जो सरकार ने किया है, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय पूर्व ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक बहुत बड़ी सौगात दी थी, वो चाहे मानदेय के रूप में हो, उनके बीमा के रूप में हो और भी अन्य जो पैकेजेस थे और जो आंगनबाड़ी केंद्र है उनमें सभी सुविधाएं मुहैया कराने का खासतौर पर सरकार ने जो इंतजाम किया और उसी के तहत एक बड़ा कार्यक्रम सम्मान कार्यक्रम कार्यकर्ताओं ने रखा था मुख्यमंत्री जी का। और तब से लेकर अब तक लगातार उनके हित में काम किया जा रहा है और सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रति बहुत सचेत है, संवेदनशील है और उनके सभी मांगों पर और भी आगे जो मांगे होंगी उन पर विचार करके उनको पूरे करने का कार्य किया जा रहा है। लगभग 5000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र जो है उनका उच्चीकरण का प्रस्ताव भी सरकार के पास है और सरकार ने उस प्रस्ताव को पास किया है। लेकिन नवीन जी, जो तमाम मांगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उठा रहे हैं उसको लेकर क्या कहा जा रहा है कि सरकार के द्वारा डिजिटलाइजेशन तो करा दिया जाता है, लेकिन जो मोबाइल फोन दिए गए हैं, स्मार्टफोन दिए गए हैं, वो काम ही नहीं करते। नहीं, ऐसा है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, काफी टाइम पहले दिए गए हैं, अगर उनमें से कुछ काम नहीं कर रहे तो वो रिपेयर किए जाएंगे या फिर नए दिए जाएंगे, तो उनकी बात जायज है और उनकी मांग भी जायज है और हम उसको पूरा भी करेंगे, सरकार पूरा करेगी क्योंकि डिजिटल करने का जो फायदा मिलता है वो स्पीड उनकी बढ़ी है काम करने की और काफी अच्छा हुआ है। तो उससे जो भी चीजें हैं, अगर ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर की जाएंगी और प्रशासन के तौर पर कहाँ पर दिक्कतें आ रही है उसमें मंत्री रेखा आर्या जो है वो खुद उसको उसका संज्ञान लेकर उसको देख रही है और अभी कुछ दिन पूर्व उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो मांग है वो मानी भी जाएंगी पूरी और काफी पहले ही मान ली गई थी, चाहे मानदेय बढ़ाने का मामला था, चाहे उनका डिजिटल ट्रांसफर करना था सैलरी उनके अकाउंट में, वो सब कुछ पहले से ही हो रहा है। लेकिन नवीन जी, अगर सभी मांगे पूरी होने वाली है, आप आश्वासन दे रहे हैं, सभी चीजें हो रही हैं, तो फिर 15 जनवरी को मांगे पूरी ना होने पर कार्य बहिष्कार जैसी चुनौती सरकार को देना कहां तक सही रहता है? कई हद तक तो सरकार की भी कुछ कमी रही होगी। नहीं, देखिए, सरकार ने जो घोषणाएं
जो जो काम उनके हित के लिए किए थे, क्या वो प्रशासन के स्तर पर पूरे हुए नहीं हुए, उन तक क्या नहीं पहुंचा, इसको सरकार देख रही है। अगर कहीं पर कोई कोताही हुई, कोई अधिकारियों ने उन मांगों को या उन घोषणाओं को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि सरकार का काम है कोई चीज को, अगर किसी चीज की घोषणा होती है तो जो प्रशासन होता है वो सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर उस सुविधा को देने के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। लेकिन कहीं अगर उसमें गड़बड़ी हुई है तो उसको देखा जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी कि सरकार ने जो घोषणाएं की वो पूरी प्रॉपर तक अभी तक उनके पास क्यों नहीं पहुंची, या जो जहां तक सवाल है कि डिजिटल जो टैबलेट्स हैं वो खराब हो रहे हैं तो उसके करने के लिए लोकल स्तर पर जो अधिकारी है उनको संज्ञान लेना चाहिए था। अगर उन्होंने नहीं लिया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो दोनों तरफ से जो सूचना आती है, सूचना के आधार पर कितना काम किया गया या नहीं किया गया, उसकी समीक्षा करके उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। गरिमा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। लगातार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांग उठा रहे हैं विपक्षी दल होने के नाते, अब कांग्रेस इसको लेकर क्या कदम उठाने वाली है? देखिए, मुझे गर्व है इस बात का कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने आशावाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्तियों को एक पहचान इस प्रदेश के अंदर दिलाई है, और इसका श्रेय जाता है माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को, इसलिए क्योंकि अपने मुख्यमंत्री काल में जिस तरह से माननीय हरीश रावत जी ने इनका उपयोग किया, चाहे इंदिरा अम्मा भोजनालय के लिए हो, चाहे पौष्टिक आहार देने की बात कही हो, जो पैकेजिंग वो गर्भवती महिलाओं को या धात्री महिलाओं को दे रहे थे, वो गांव-गांव आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मदद से पहुंच रहा था। लेकिन आज जो बड़ी बड़ी बातें डबल इंजन की करते थे, जो विकास की बात करते थे, आंगनबाड़ियों और आशा कार्यकर्तियों से पूछिए, उनके हाल बद से बदतर हुए हैं भाजपा की डबल इंजन की और प्रचंड बहुमत की सरकार में। कहा हमसे ये गया था कि राज्य को प्रगति के रास्ते पर ले जाएंगे, आप डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार दो, हम विकास का पहिया सर पर दौड़ाएंगे। लेकिन आज अगर हमारी महिला कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतरकर आंदोलन की चेतावनी देनी पड़ रही है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना मजबूर वो हुई होंगी अपनी मांगों को लेकर। क्यों उनकी सुनवाई नहीं हो रही? रेखा आर्या मिलने का समय नहीं देती, जिनके कसीदे ये पढ़ रहे थे नवीन पिरसाली जी अभी, वही रेखा आर्या महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, और उनके ही कार्यकाल में इस समय इस साल की वर्तमान साल की एनसीआरबी की रिपोर्ट, कांग्रेस की नहीं, एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की जो ताजा रिपोर्ट आई है, 907 से ज्यादा बलात्कार इस साल हो गए हैं उत्तराखंड देवभूमि में, और 778 बच्चियों के अपहरण हो गए। मूक बधिर और दृष्टिबाधित संस्थाओं में 113 नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण की खबर आती है, तो संरक्षण गृह की नाबालिग बच्ची के साथ कई दिनों से लगातार हो रहे लाल बत्ती धारक के द्वारा बलात्कार या दुष्कर्म की खबर आती है। क्या कर रही है रेखा आर्या? अपनी कुर्सी गर्म करने के अलावा रेखा आर्या कर क्या रही हैं ये बताएं नवीन पिरसाली। कभी साइकिल रैली निकालती है कि महिलाएं सशक्त होंगी? कोई ये तो समझा दो कि साइकिल रैली निकालने से महिलाएं कैसे सशक्त होंगी, और कोई ये भी समझा दो कि वो पैनिक बटन कहां गया जो रेखा आर्या ने आज से 4-5 साल पहले लॉन्च किया, क्योंकि वो पैनिक बटन कहीं उत्तराखंड की सड़कों में किसी महिला के पास तो दिखाई नहीं देता। ऐसे में सिर्फ झुंझुना देने का काम बन गया है भारतीय जनता पार्टी का। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रॉमिस किया गया था कि आपको स्मार्टफोन देंगे। काम देखिए, आंगनबाड़ियों के पास इतना अधिक काम होता है जिसकी कोई हद नहीं है। ये मवेशियों की जनगणना करेंगे, ये इंसानों की करेंगे, ये तमाम पौष्टिक आहार पहुंचाएंगे, ये गर्भवती महिलाओं को देखेंगे, ये जच्चा बच्चा को देखेंगे। तो आखिर इनसे काम इतना बहुतायत में लिया जाता है। महंगाई आपने छप्पर फाड़ के निकाल दी। कोई चीज मध्यम वर्गीय परिवार, निम्न वर्गीय परिवार के थाली के बूते से बाहर है। दाल नहीं है, सब्जियां नहीं है, फल फ्रूट नहीं है, ड्राई फ्रूट तो छोड़ ही दीजिए, तेल नहीं है। तो जब महंगाई इतनी है तो मानदेय उतना ही क्यों? मानदेय में क्यों नहीं बढ़ोतरी हो रही? जरा पड़ोसी राज्यों में देखिए, क्योंकि ये रीढ़ है हमारे समाज की। जब इनको हम खुश रखेंगे, संतुष्ट रखेंगे, तो हमारा समाज खुशहाल रहेगा, हमारे लोगों तक पौष्टिक आहार पहुंचेगा, हमारे लोगों तक जो भी उनकी केयर है, हर महिला अस्पताल तक थोड़ी पहुंच पाती है। कई महिलाओं की तो दाइयों का काम करती है ये, कई महिलाओं को तो ये प्रसव करवाती हैं। तो ऐसे में इन मातृ शक्ति की बातें केवल भाजपा मंचों से करती हुई जरूर नजर आती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती हुई नजर आती है, लेकिन मातृ शक्ति के जी बिल्कुल। लेकिन नवीन जी, जिस तरीके से गरिमा दोसानी जी भी लगातार ये बातों को उठा रही है कि अब रेखा आर्या इसको लेकर क्या कुछ कर रही है,
वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बात तक सुनना नहीं चाहती। इसको लेकर अब आप क्या कहेंगे, आपकी सरकार क्या कहेगी? जिस तरीके से उन्होंने एनसीआरबी के तमाम आंकड़े गिनवा दिए हैं, इसके अलावा आप क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस का आरोप निराधार है। वो आंकड़े किसी और संबंध में इधर उधर के लाके इस बहस को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। आप ये देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय एक एक करके आप जवाब दीजिए। गरिमा जी, लड़ाई होगी, इसके बाद टाइम आ रहा है। अभी वहां तक पहुंची नहीं, गरिमा जी बहस वहां तक पहुंची नहीं, बात समझ नहीं आ रही। इस तरह से बात होगी तो शायद कुछ भी समझ नहीं आएगा। देखिए, कांग्रेस निराधार आरोप लगा रही। मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस निराधार है। कांग्रेस को राजनीतिक रोटियां खींचने के अलावा कुछ ही नहीं है। आज कांग्रेस के पास एक कार्यकर्ता नहीं है। गरिमा जी, पहले आपकी ही सवाल का जवाब मैं प्रवीण जी से। कांग्रेस का उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है। गरिमा जी, आपके ही सवालों का जवाब नवीन जी से ले रही हूँ, एक एक करके। गरिमा जी, आपके ही लालची हो गए हैं आप, सत्ता लोलुप ये गरिमा जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जनता की हित का मामला है। जनहित की सरकार है, जनता से जुड़ी हुई है, जनहित में काम कर रही है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को पार्टी का उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है। ये आपत्तिजनक है कि कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। आपने बहस शुरू कर दिया कि बहस ऐसी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए किया है, वो सबसे अधिक मानदेय, चाहे वो मानदेय चाहे उनके बीमा पॉलिसी के मामले में हो, चाहे वो डिजिटल उनको कार्यकलाप करने के मामले में हो, हर चीज में हमारी सरकार आगे रही है। कांग्रेस केवल राजनीति कर रही है और अभी भी जो उनके हित के लिए करेगी वो केवल भारतीय जनता पार्टी करेगी। उनको उम्मीद है तो भारतीय जनता पार्टी से। निशा जी, गरिमा जी, नवीन जी तो ये कह रहे हैं कि आप 2024 लोकसभा चुनाव के लिए एजेंडा के तहत कर रही हैं। अब आप क्या कहेंगे? एनसीआरबी की रिपोर्ट्स आपकी गलत बता रही है, कांग्रेस की रिपोर्ट्स बता रहे हैं। नवीन जी को क्या कहेंगे अब आप? मैं यही कह रही हूँ एंकर महोदया कि नवीन जी अवसरवादी हो सकते हैं, लालची हो सकते हैं, सत्ता लोलुप हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनका जमीर जिंदा है। कुछ लोग हैं जो आज भी इन आंदोलनों के साथ खड़े हैं, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्तियों की अपनी बहनों के साथ खड़े हैं। इसलिए कहना चाहती हूँ कि जो आंकड़े एनसीआरबी के हैं, गरिमा दसौनी के हैं या एनसीआरबी के हैं, ये तो कोई भी गूगल करके देख सकता है। झूठ नवीन पिरसाली यहाँ बैठकर बेशर्मी से बोल रहे हैं या गरिमा दसौनी बोल रही है, इसका तो कहीं पर भी रिसर्च की जा सकती है। ये मेरे आंकड़े हैं क्या? ये मेरे आंकड़े हैं क्या? ये आधारहीन आंकड़े हैं क्या? क्या नहीं हुए यहाँ नहीं हुए यहाँ? तो क्या इसको देवभूमि कहा जा सकता है? जो बहस का मुद्दा उस पर आइए। आप चुनाव में कैसे चले गए? चुनाव खाते और चुनाव सोते हैं। एक एक करके आप अपनी बात रखिए। कभी आंगनबाड़ी, कभी भू आंदोलन, कभी भू कानून, कभी आप मूल निवास, लोगों को ढूंढने की कोशिश करें। जनता की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी जनता की सरकार है। कांग्रेस ने किया ना देखो, वो पार्टी जो उत्तराखंड आंदोलन में कभी नहीं, उत्तराखंड ये कहते थे उत्तराखंड हमारी लाश पर बनेगा, उत्तराखंड अगर बन जाएगा तो हम प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, हम मंत्री नहीं बन पाएंगे। वो पार्टी आज नसीहत दे रही भारतीय जनता पार्टी को, वो पार्टी नसीहत दे रही हमारी बहनों की। गरिमा जी, एक एक करके अपनी बात रखिए, ऐसे ही बहस और ज्यादा बढ़ जाएगी। अपने सवालों को एक एक करके रखिए आप। नहीं, देखिए एंकर महोदया, ये सिर्फ और सिर्फ अपने नेताओं का, अपने मंत्रियों का बचाव करने के लिए यहाँ पर आए हैं। इन्होंने लोकसभा चुनाव से इस मुद्दे को बेवजह जो नवीन जी एक एक करके, अभी गरिमा दसौनी जी कह रही है ना कुछ सवाल आप सुनिए। विपक्ष का काम है सवाल उठाना, सरकार का काम है जवाब देना। नवीन जी आप सुनिए, अब मैं आपके पास भी आऊंगी। जी गरिमा जी, बीच में बोल रहे हैं। दूसरा, बहुत बेशर्मी से मेरे द्वारा दिए जा रहे आंकड़ों को नकार रहे हैं। ये नवीन जी, मैंने आपको कहा ना मैं आपके पास आऊंगी। विपक्ष के सवालों को भी तो सुनिए। विपक्ष का काम है ये सवाल उठाना, सरकार का काम जवाब देना है। आप सुनिए, आपको सुनना होगा, फिर आप जवाब दीजिएगा। और इन लोगों के खाने के दांत और होते हैं दिखाने के। और यदि इतना काम आपकी सरकार ने किया है नवीन पिरसाली, तो फिर क्या ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्तियां जो चेतावनी दे रही है सरकार को कि हम आंदोलन करेंगी? क्या ये कांग्रेस से प्रेरित होकर आंदोलन दे रही है? इसका जवाब दीजिए। आप मुझे मोबाइल खोलकर देखने को कह रहे हैं। जमीन पर हकीकत कुछ और है, जन्नत की हकीकत कुछ और है मेरे भाई। और मुझे दुख है तुम्हारी ये हालत देखकर कि झुटलरों की पार्टी में किस तरह से तुम भी झूठ परोसना सीख गए हो। कल तक
कल तक जो व्यक्ति एक रेवोल्यूशनरी दिखाई पड़ता था, एक क्रांतिकारी दिखाई पड़ता था, आज भाजपा की भेड़ चाल की भेड़ चढ़ गया है। ये दुख की बात है कि एक राज्य ने एक ऐसा होनहार युवा भाजपा की भेड़ चढ़ा दिया जो सिर्फ अपने मंत्रियों को और नेताओं को डिफेंड करना जानता है, बाकी कोई मरे उसकी बला से, महिलाओं के रेप होते रहे। गरिमा जी, मैंने आपको मौका दिया। अब नवीन जी से मैं सवाल लेना चाहूंगी कि सबसे बड़ी बात मानदेय में बढ़ोतरी की है। अब जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अब वहां ही नहीं पहुंच रही आंगनबाड़ी स्थल पर, फिर उसके बाद आपकी जो तमाम योजनाएं हैं जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही, उन्हीं केंद्रों के माध्यम से ही जनता तक पहुंचाई जाती है, उनका क्या? जब आंगनबाड़ी केंद्र ही बंद रहेगा तो आपकी योजनाएं कैसे जनता तक पहुंचेंगी? मानदेय में बढ़ोतरी नहीं होती, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केंद्रों में नहीं जाती, उसके बाद कैसे योजनाएं जनता तक पहुंचेंगी? सवाल तो सबसे बड़ा यही है। जी निश्चित जी, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारी सरकार ने कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया है, 1500 रुपए बढ़ाया है। उनको डिजिटल टैबलेट भी दिए हैं ताकि डिजिटल तरीके से वो काम कर सके। डिजिटल इंडिया के तहत, मुहिम के तहत उनको सब कुछ करने की सरकार कोशिश कर रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों का उच्चीकरण करने की कोशिश कर रही है। जहां पर गैस नहीं थी, टॉयलेट नहीं थे, बेसिक सुविधाएं नहीं थी, वहां पर सरकार ने सुविधाएं देने की कोशिश की है। और आप देख सकते हैं कि जो भी कुछ उनकी मांगे और भी होंगी, उन मांगों पर भी सरकार विचार करेगी, क्योंकि सरकार जनता के लिए ही है। सरकार, मैं किसी मंत्री, यहाँ मुख्यमंत्री का बचाव करने नहीं आया हूँ। हमारी पार्टी की सरकार है, मैं उसका पक्ष रखने यहाँ पर आया हूँ और जो काम उसने किया है उनके हित में उसको बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ। लेकिन जब बहस कभी कभी विषय से इधर उधर हो जाती है तो उसको बताना भी पड़ता है और उसमें उग्र भी कभी कभी आदमी कुछ बताने में हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर एक कोशिश कर रहा हूँ, ये बताने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कार्यकर्ताओं की मांगों पर हमारी सरकार ने बहुत संकल्पित भाव से काम किया है। और जिसका आपने देखा हुआ पिछली बार बहुत बड़ा स्वागत उन्होंने मुख्यमंत्री जी का किया था, चांदी का मुकुट पहनाकर उन सभी बहनों ने स्वागत किया था, भाई माना था। और एक भाई अपनी बहनों के लिए हर काम को करेगा, ये मैं सरकार की तरफ से आपको आश्वस्त करता हूँ। और उनको हड़ताल की जरूरत नहीं पड़ेगी इस प्रदेश में। आप कह रहे हैं आप बहनों के लिए हमेशा तत्परता से खड़े हैं, बहन बेटियों के लिए सरकार काम कर रही है। तो इसी पर सवाल खड़े करने के लिए आंगनबाड़ी अध्यक्ष रेखा नेगी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। रेखा नेगी जी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की आखिरकार मूल मांगे क्या है, क्या सरकार से चाहते हैं? धन्यवाद, नमस्कार, मैं रेखा नेगी जी। आंगनबाड़ी की समस्याएं तो बतेरी पड़ी हैं, एक हो तो एक गिनाऊं, क्योंकि आंगनबाड़ी आज के टाइम पे जो धरातल पे काम कर रही है उससे तो कोई भी काम ऐसा छूता नहीं है कि जो काम करके नहीं आ रही हो। जो सरकार की योजनाएं केंद्र से आती है, राज्य से आती है, वो लगातार उसको सरकार को पटल पे देना, ये आंगनबाड़ी काम करती। तो मैं ये नहीं कह सकती, आंगनबाड़ी तो हर समस्या से ही आज के दिन में जूझ रही है। बिल्कुल, और जिस तरीके से आप कह रही हैं रेखा नेगी जी, लेकिन लगातार आपकी मांगों में सबसे बड़ी मानदेय की बढ़ोतरी है। दूसरी, जो सरकार द्वारा टैबलेट्स आप लोगों को दिए गए हैं, स्मार्टफोन्स दिए गए हैं, वो ना चलना। इसके अलावा ढुलाई का जो पैसा होता है वो भी सरकार द्वारा आपको नहीं दिया जा रहा है, जो राशन की ढुलाई में लगता है। देखिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। जिस तरह से डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है, उसके लिए हम लोगों को मोबाइल दिए गए थे। वो किस क्वालिटी के दिए आप लोग सभी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो मोबाइल हम लोगों ने खराब हो गए, जो खराब हुए हैं वो हमने दे दिए हैं, जमा कर दिया ऑफिसों में। उसके बाद भी आंगनबाड़ी वर्कर आज अपने काम को बखूबी निभा रही है, अपने मांग के अपने परिवार से लोन लेके, कर्ज लेके फोन को चला रही है, उससे रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये भी है, आपने अभी कहा कि हमको ढुलान, जो राशन दी जा रही है उसका ढुलान नहीं दिया जा रहा है, किराया नहीं दिया जा रहा है। ये भी एक समस्या बनी हुई है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में जहाँ दूरियां, कितनी दूर दूर हमारी बहनें हैं, वो ढुलान जाना वहां तक बहुत असंभव है। ये मांगों को लेकर हम लगातार सीएम साहब से मिलने के, मैं तो अपनी बात आज मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से पहुंचाना चाहूंगी। रेखा नेगी जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नवीन प्रशाली जी भी मौजूद हैं और कांग्रेस प्रवक्ता, साथ ही साथ गरिमा दोसानी जी भी आपके साथ ही मौजूद है इस चर्चा में। आप सरकार से अपनी बात रख सकती हैं, आपको एक बहुत बड़ा मंच दिया जा रहा है। मैं लगातार सीएम साहब से मिलने की बात कर रही हूँ। मैं कम से कम नहीं भी उनके पोर्टल तक मैंने सब चीजें अपनी वहाँ उनको ऑफिस में अपने संगठनात्मक रूप से मिलने का प्रस्ताव डाला कि हमें टाइमिंग चाहिए, लेकिन अभी तक मुझे टाइम नहीं मिल पाया है। ये भी बड़े दुख की बात है कि जनता नहीं मिल पा रही है। मैं खुद बात को बहुत दुख है मुझे कि मैं अपनी समस्या को लेकर वहाँ पे जाती हूँ तो नहीं मिल पाता। लेकिन मानदेय बढ़ोतरी, हम अभी सुपरवाइजर की प्रमोशन हुए हम लोगों के, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें हमारी
26 अंक वाली बहन रुक जाती है, 12 अंक वाली बहन का हमारा प्रमोशन हो जाता है, क्योंकि मिनी वर्कर जो लगी हैं हम उनको भी ये नहीं कहते मिनी वर्कर लोग क्यों, हम उच्चीकरण की बात करते हैं कि उच्चीकरण कर दिया जाए उनका, और जब भी उच्चीकरण की बात आती तो 300 के मानक पे जो उन्होंने रेशो रखा वो उच्चीकरण किया जाए। हमारी मेन समस्या यह है कि हमारा जो मानदेय है वो आप अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने बोला था कि मानदेय हमारा दूसरे तीसरे नंबर पे ऑल इंडिया लेवल पे है, लेकिन ये आप उसके आंकड़े लाके देखिए, मंत्री जी से बोलना चाहूंगी एक बार आप आंकड़े देखें कि कहाँ हमारा मानदेय हम कौन से उत्तराखंड कौन से स्थान पे अपना देखती है, तब आप लोग बोलिए। कभी वो कहती है 2 घंटे काम करती है, ये भी बड़ी आश्चर्यजनक बात हो जाती है। मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगी हमारा सीनियरिटी के अनुसार जो हमारी बहनें जो उनसे 75 से लगी हुई है, सीनियरिटी के अनुसार का मानदेय बढ़ा दिया जाए, क्योंकि वर्ष देखिए आप लोग वर्ष कितने के हर विभाग चाहे कोई भी विभाग हो वो हमको काम देके चला जा रहा है। क्या उस योजना मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो योजना चल रही है क्या उस योजना के लिए पैसा नहीं आता है सरकार के पास? मैं ये पूछना चाहती हूँ। ठीक है, आपके सभी सवालों का जवाब यहाँ पर बैठे हुए नवीन प्रशाली जी भी देंगे। नवीन जी जवाब दीजिए आप। नहीं एंकर महोदय, मुझे आपको बताना है आज के समाचार पत्रों में। गरिमा जी मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन सरकार से सबसे महत्वपूर्ण सवाल रेखा नेगी जी ने किया है, उसका जवाब ले लेते हैं। जी जी, आज 5 मिनट गरिमा जी को एक्स्ट्रा देना, डिबेट को थोड़ा डिबेट बढ़ा देना, लंबी टाइम पूरी बातें होंगी। रेखा नेगी जी का मैं स्वागत करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सरकार की जो भी कमियां हैं उसको रखा, और कमियां रखना चाहिए, जो उनको कमी नजर आ रही है उसको सामने रखना उनका हक है, उसमें कोई भी नहीं है। लेकिन बीच की जो कोताही हो रही है इसमें यह लग रहा है कि ढुलान का पैसा न मिलना, सरकार रिलीज करती है वो पैसा कहाँ जा रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों डिले हो रहा है, और जबकि सीधे बैंक ट्रांसफर की बात की जाती है तो मैं थोड़ा आपकी बात रोकना चाहूंगी। मैं भी समझ अगर मेरे साथ सीएम साहब नहीं मिलना चाहिए कोई बात नहीं, मैं अपनी बात को रखना चाहूंगी। ढुलान हमको नहीं दिया जाता है। मानदेय में बताऊं जो सच में मानदेय है 4,000 रुपए और 2,000 रुपए है, ग्रामीण में 2,000 रुपए वैसे 4,000 रुपए मिलता कितने है, 750 ग्रामीण में मिलता है, 1,500 2,000 3,000 करीबन करके वो मिलता है। ये आंकलन क्यों रखा गया बीच में? क्यों जब हमारा सरकार दे रही है 4,000 तो 4,000 आंगनबाड़ियों को दे दिया जाए उसको पैसा, 2,000 अगर ग्रामीण को 2,000 दिया जाए, मोबाइल का रिचार्ज नहीं मिल रहा है, कैसे वो काम करेगी बताइए? हमें सरकार की योजना चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, हम करेंगे। आज डैशबोर्ड में जो भी योजना चल रही है, जितनी भी योजनाएं चल रही है उनको आंगनबाड़ियां चला रही है, ये मैं दंगे की चोट पे कह रही हूँ। और प्रदेश में 20 लाख बहुत बड़ा सवाल है नवीन जी। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अब रिचार्ज कराए, फोन में फोन ठीक करवाएं और उसके बाद डिजिटलाइजेशन सारा काम भी करें। देखिए कैसे संभव हो पाएगा इतने मानदेय में? निश्चित जी, अभी हमारे जैसे हम लोग सरकार की बात करते हैं, हमारी बात कोई सुनता नहीं है तो कहते हमारे मंत्री या हमारे अधिकारी हमको बुला देते हैं कि तुम्हारे काम कर देंगे, फिर डिले कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? मुख्यमंत्री को अपने प्रदेश की आंगनबाड़ी की अध्यक्ष से मिलने का टाइम नहीं है, और आज के समाचार पत्रों में कहा जा रहा है कि महिलाओं को अग्रणी स्थान पर लाना होगा। गरिमा जी बस 1 मिनट में आपके पास आने वाली हूँ। गरिमा जी 1 मिनट बाद में आपके पास आऊंगी। गरिमा जी मैं 1 मिनट आपकी बात खत्म कर रहा हूँ, उसके बाद पूरी आपकी सुनेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर रेखा जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि सरकार की तरफ से जो पैसा आ रहा है वो उनको उतना नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब गड़बड़ी है और इसको सरकार ने तो इस गड़बड़ी का पता कैसे लगेगा नवीन जी? इस गड़बड़ी का पता कौन लगाएगा? कौन और कब लगेगा? समय बीतता जा रहा है, गड़बड़ी का पता कब लगेगा? एक एक करके आप अपनी बात रखिए, एक करके। रेखा जी, रेखा जी, आप उस बाल विकास को बात ना बना रहे हैं। रेखा जी, गरिमा जी, एक एक करके देखिए, ये बहुत गलत बात है। आपने डिबेट में नहीं लेना चाहिए था मुझे, क्योंकि मैं बहुत गंदा बोलती हूँ। एक मिनट नवीन जी, गरिमा जी सिर्फ 1 मिनट, मैं आप लोगों के पास आने वाली हूँ। रेखा जी जी, केवल आंगनबाड़ी को देने मैं फिर बोल रही हूँ कि आंगनबाड़ी वर्करों का जो विनाश हो रहा है सरकार उस पर ध्यान दे। हम कोई भी वर्कर काम करने के लिए मना नहीं कर रही है, कोई वर्कर नहीं, वो रात दिन एक काम करती है। सुनिए थोड़ा सा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आ पाएगी बात। रेखा जी मैं आग्रह ये कर रहा हूँ आपसे कि आप थोड़ा देर के लिए इसको सुने। आपने बहुत महत्वपूर्ण बातों पर आज
रोशनी डाली है जो सरकार की नजर में होंगी या नहीं होंगी नहीं कहते, क्योंकि जो बीच में घोटाला आप यहाँ बोल रहे हैं, क्योंकि आप घोटाले की बात कर रहे हैं कि जो सरकार रिलीज कर रही है पैसा वो आप नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो पैसा ऐसे समझ किसी की बात नहीं आएगी। आप तीनों अपनी बात रख रहे हैं, एक एक करके आप अपनी बात रखिए। सारी बातों को डॉक्यूमेंटेड करके मैं पहले सरकार से उनका जवाब ले लेते हैं। आपको मिलाएंगे, हम आपको सरकार के हर अधिकारी से, मंत्री से, सबसे, मुख्यमंत्री से मिलाएंगे। आप जो ये बातें कर रहे हैं इनको एक डॉक्यूमेंट की बहुत बड़ा सरकार पैसा दे रही है, वो पैसा कहाँ जा रहा है उसको खोलना बहुत जरूरी है। वो पैसा कब खोजेंगे नवीन जी? जवाब दीजिए आप, कब तक होगा ये? इतनी बड़ी खेप जो निकल कर सामने आ रही है, इतना बड़ा घोटाला हो रहा है आपकी सरकार के अंदर, इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, इसका जायजा कौन लेगा? मैं रेखा नेगी जी का नंबर लेकर इस मामले को आगे तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि हमारी सरकार जो पैसा रिलीज कर रही है पैसा कहाँ जा रहा है ये हमें खोजने की जरूरत है। अगर सरकार जो पैसा रिलीज कर रही है पैसा क्यों नहीं इनके पास जा रहा है ये देखना है कि वो कौन खा रहे हैं। कुछ नहीं कर पाएंगे। आंगनबाड़ी की बात करते हैं, आंगनबाड़ी पहले काम कर रही है, उनका मानदेय को मिलना चाहिए। मैं ये बात कहूँगी एक एक करके आपसे फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी मैं, प्लीज एक एक करके फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगी, रेखा जी हम काम करने के लिए तैयार है, कोई भी वर्कर मना नहीं करेगी। वो केंद्र की योजना हो, राज्य की योजना हो, हम धरातल पे करते हैं। हमको हर जगह बुलाया जाता है, हम हर जगह तत्पर आंगनबाड़ी काम करने के लिए तैयार होती है, लेकिन उसको वहाँ पे उसका आने जाने का खर्चा, खर्चा, उसका किराया वो दिया जाए। ठीक है रेखा जी, नवीन जी, गरिमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमने देखा है कि लगातार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर तत्परता से लड़ाई लड़ रही है। उनकी मांगों में सबसे बड़ी मांग मानदेय में बढ़ोतरी है और इसको लेकर सवाल सरकार से भी किए गए हैं कि कब तक उनके मानदेय में बढ़ोतरी होती है। लेकिन मानदेय में बढ़ोतरी केंद्र सरकार द्वारा कराई जाती है, लेकिन राज्य सरकार में एक बहुत बड़ा घोटाला निकलकर सामने आ रहा है और इस बीच इस घोटाले की कब तक जांच होगी, क्या निर्णय निकल कर आएगा, इस पर जल्द ही जल्द सरकार को निर्णय लेना होगा। सरकार इस पर जल्द से जल्द काम करे, तभी इस बात का पता लग पाएगा कि ये बड़ा घोटाला कहां हो रहा है और इतनी बड़ी खेप कहां से निकलकर सामने आ रही है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग कब तक सरकार सुनेगी और कब पूरी की जाएगी। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहेगा एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।